वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को अक्षय तृतीया कहा जाता है और इस दिन अगर हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो उसका फल कभी क्षय नहीं होता है, अक्षय हो जाता है। हमारे सनातन धर्म में अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है, इसलिए आज के वीडियो में हम लोग इसी अक्षय तृतीया के बारे में चर्चा करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन हमें ऐसा कौन सा कार्य करना चाहिए जिसका फल हमारे लिए अक्षय हो जाए। कई लोग सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इससे हमें परमार्थिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। हमें ऐसे कार्य करने हैं जिनसे हमें अक्षय फल प्राप्त हो। और हमारे सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी विशेष घटनाएं हैं जो अक्षय तृतीया के दिन ही घटित होती हैं, तो उन सारी घटनाओं के बारे में भी हम लोग सुनेंगे और वीडियो के अंत में ये समझेंगे कि अक्षय तृतीया को हमें कैसे सेलिब्रेट करना है। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ब्रह्मा जी, आप सब जानते हैं कि ब्रह्मा जी सृष्टि की सृष्टिकर्ता हैं, तो ब्रह्मा जी सृष्टि की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन से ही करते हैं। इसके अलावा जो हमारे वैदिक सनातन संस्कृति में 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग, इन चारों युगों की शुरुआत होती है अक्षय तृतीया के दिन से। जैसे मान लीजिए अभी कलियुग चल रहा है, तो कलियुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, इसमें से कि 5,000 वर्ष बीत चुके हैं, अभी 4,27,000 वर्ष कलयुग बाकी है। तो जो अभी हम सब देख रहे हैं ना, ये ट्रेलर मात्र है, फिल्म अभी बाकी है कलयुग का। तो 4,27,000 वर्षों के बाद जब कल्कि भगवान आएंगे और फिर ये कलयुग में जो भी विधर्मी लोग हैं उनका विनाश करेंगे, और जब सतयुग की शुरुआत होगी तो सतयुग की शुरुआत किस दिन से होगी? अक्षय तृतीया के दिन से। तो चारों युगों की शुरुआत होती है अक्षय तृतीया के दिन। जो प्रमुख हमारे धाम है बद्रीनाथ, केदारनाथ, जमुनोत्री, गंगोत्री, तो वहां पे जो भगवान के पट हैं वो अक्षय तृतीया के दिन से ही खुलते हैं। इसी अक्षय तृतीया के दिन भगवान के सत्यावेश अवतार श्री परशुराम जी का प्राकट्य होता है, जिन्होंने इस पृथ्वी पे 21 बार जो क्षत्रिय राजा थे, आतताई थे, उनका वध किया 21 बार। और वो ऋषि जमदाग्नि और माता रेणुका के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। किस दिन? अक्षय तृतीया के दिन। वृंदावन में लाखों की संख्या में लोग जाते हैं, श्रद्धालु जाते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए, बांके बिहारी जी का दर्शन करने के लिए। लेकिन बांके बिहारी जी का दर्शन तो हर दिन होता है, लेकिन उनके चरणों का दर्शन नहीं होता है। एकमात्र अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान बांके बिहारी जी के चरणों का दर्शन होता है। इसके अलावा तीनों लोकों को पवित्र करने वाली, ब्रह्मलोक से लेकर के पाताल लोक तक बहने वाली माता गंगा का अवतरण पृथ्वी पे अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ, इसलिए अक्षय तृतीया के दिन लोग पवित्र नदियों में, गंगा जमुना आदि नदियों में स्नान भी करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ही कुबेर जी को देवताओं का कोषाध्यक्ष बनाया गया। हम सब जानते हैं कि देवताओं के जो वित्त मंत्री कौन है? कुबेर जी। तो उनको कोषाध्यक्ष का जिम्मेदारी कब दिया गया? अक्षय तृतीया के दिन ही दिया गया। इसके अलावा चंदन यात्रा की शुरुआत अक्षय तृतीया के दिन होती है। भक्तगण 21 दिनों के लिए, अक्षय तृतीया से लेकर के 21 दिनों तक भगवान को चंदन का लेप लगाते हैं, ठंडक प्रदान करने के लिए। हालांकि भगवान का शरीर सच्चिदानंदमय है, उनको सर्दी, गर्मी, बरसात इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा सूर्य देव के द्वारा महाराज युधिष्ठिर को अक्षय तृतीया के दिन ही अक्षय पात्र प्रदान किया गया। आप सब जानते हैं कि पांडवों के पास, द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र था, जिससे कितने भी लोगों के लिए, असंख्य लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की जा सकती थी। तो जब महाराज युधिष्ठिर को शकुनी और दुर्योधन के द्वारा दूत क्रीड़ा में हराया गया छल कपट से, और फिर जब उनको वनवास जाना पड़ा, तो वनवास जाने के बाद महाराज युधिष्ठिर सोच रहे थे कि यहाँ पे हम ऋषि महर्षियों की सेवा कैसे कर पाएंगे। तो फिर उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना किया और सूर्यदेव प्रसन्न होकर के उनको अक्षय पात्र प्रदान किए। और वो अक्षय पात्र किस दिन प्रदान किए? अक्षय तृतीया के दिन ही प्रदान किए। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि अन्न की देवी कौन है? अन्नपूर्णा देवी। तो अन्नपूर्णा देवी का प्राकट्य भी अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। और हर साल भगवान जगन्नाथ जी की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, तो जगन्नाथपुरी में हर साल नए रथ बनाए जाते हैं, और उन रथ बनाने की शुरुआत जो है वो अक्षय तृतीया की तिथि से होती है। इसके अलावा सिंहाचल में भगवान नरसिंह देव के एक अद्भुत विग्रह है, नरसिंह देव, जिनको सालों भर चंदन का लेप लगाया जाता है। लेकिन अक्षय तृतीया के दिन वो सारे चंदन के लेप उतारे जाते हैं और भगवान जी नरसिंह देव के ओरिजिनल विग्रह का दर्शन होता है ना। तो वो अक्षय तृतीया के दिन ही होता है। एक बहुत ही विशेष घटना अक्षय तृतीया के दिन हुई है, और वो घटना है कि सुदामा जी
अपने मित्र द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया के दिन ही मिले थे और भगवान श्री कृष्ण उनके द्वारा लाए गए, भिक्षा मांग करके लाए गए पोहा यानी कि चिवड़ा को 2 मुट्ठी फाके थे और फिर उनको स्वर्ग से भी बढ़ करके ऐश्वर्य प्रदान किया। इसके अलावा जो महाभारत लिखने की शुरुआत हुई थी वो भी अक्षय तृतीया के दिन हुई थी। आप सब जानते हैं कि महाभारत की रचना शिला वेद व्यास जी ने किया, गणेश जी की सहायता से। वेद व्यास जी बोलते रहते थे और गणेश जी उसको लिखते रहते थे। तो 1 लाख श्लोकों वाली जो महाभारत है उसके लिखने की शुरुआत हुई थी अक्षय तृतीया के दिन से। प्रयागराज हर वर्ष वृंदावन में जाते हैं सारे तीर्थों को लेकर के अक्षय तृतीया के दिन, क्योंकि हम लोग तीर्थ स्थानों में जा करके अपने सारे पाप वहां छोड़ देते हैं। जैसे अभी कुंभ का मेला लगा था, महाकुंभ में स्नान करने के लोग क्यों जाते थे? क्योंकि वहां जाएंगे, स्नान करेंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। यही ना, अगर पता चल जाए कि वहां जाके स्नान करने से कोई पुण्य का फायदा नहीं होगा, कोई पाप नहीं कटेगा, तो कितने लोग जाते हैं? ऐसे ट्रेन में भर भर के सब क्यों ले जा रहे थे? क्योंकि पाप कट जाएगा, पाप कट जाएगा, पाप कट जाएगा। तो तीर्थ स्थानों में जाकर के हम लोग अपना पाप धो के आ जाते हैं, लेकिन तीर्थ स्थानों का पाप कैसे धुलता है? तो वो लोग जाते हैं वृंदावन में साल में एक बार। और किस दिन जाते हैं? अक्षय तृतीया के दिन ही जाते हैं। 16 मई 1953 को, 16 मई 1953 ईस्वी को अक्षय तृतीया के दिन ही इस्कॉन की स्थापना करने से पहले श्रील प्रभुपाद जी ने झांसी में द लीग ऑफ डिवोटीज यानी भक्तों का संघ, इसकी स्थापना की। ये सारी अद्भुत घटनाएं अक्षय तृतीया के दिन ही घटित हुई थी। इसलिए अक्षय तृतीया की तिथि हम सनातनियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस दिन हम जो भी शुभ कार्य करते हैं वो अक्षय हो जाता है। अब जो सामान्य लोग हैं उनके लिए अक्षय तृतीया का महत्व क्या है? अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड कॉइन खरीदेंगे, सोने के गहने खरीदेंगे, ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, बहुत सारी खरीदारी करते हैं। लेकिन वो सही तरीका नहीं है अक्षय तृतीया मनाने का। अक्षय तृतीया के दिन हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो परमार्थिक लाभ प्रदान करे, जो अक्षय लाभ प्रदान करे, और वो है भगवान की भक्ति। अक्षय तृतीया के दिन हमें भगवान के नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए, भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, क्योंकि जो भगवान की भक्ति होती है उसका कभी नाश नहीं होता है। नेहा भी कर्मनाशो वस्ति परत्वायो न विद्यते, भगवान भगवत गीता के 2 अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं। भगवान कृष्ण की भक्ति ऐसी विशेष चीज है जिसका कभी क्षय नहीं होता है। तो हम सारे सनातनियों को, हिंदुओं को अक्षय तृतीया के दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नहा धो करके, अगर गंगा जैसी पवित्र नदी में स्नान कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो गंगा जल हमारे घर में तो उसको बाल्टी में डाल करके स्नान आदि कर करके हमें भगवान के नाम का जप करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, भगवत गीता पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, भक्तों से अक्षय तृतीया के बारे में, उनके महत्व के बारे में सुनना चाहिए। यानी कि उस दिन हमें ज्यादा से ज्यादा, या कहें कि 24 आवर्स भगवान की भक्ति में सेवा करनी चाहिए, जिससे कि उसका जो फल है वो अक्षय हो जाएगा और इस भौतिक संसार से हमारी मुक्ति सुनिश्चित हो जाएगी, हमें भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये रहा अक्षय तृतीया का महत्व और अक्षय तृतीया मनाने की सबसे सटीक विधि। तो इस वीडियो को आप दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता तथा सनातन धर्म के संदेश को बिल्कुल आसान भाषा में पूरी प्रामाणिकता के साथ बताई जाती है। तो जल्द ही मिलते हैं हम सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया महामहोत्सव की जय।